Good morning, class. This is your chapter 3 and the name of chapter is Synthetic Fibers and Plastics. So open page number 32 in your science book and we will revise this chapter again. है ना, हम एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन this is a revision class. तो आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए. So what are synthetic fibers and plastics? क्या समझते हैं आप सिंथेटिक फाइबर से या प्लास्टिक से क्या समझते हैं? सिंपली मैम जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. ठीक है. सिंपल अगर सिंथेटिक फाइबर्स की सिंपल अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो मैन मेड मटेरियल्स हैं या मैन मेड फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. और प्लास्टिक क्या होता है बेटा? व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक इज ऑल्सो अ मैम एक टाइप का वो भी सिंथेटिक फाइबर होता है. क्योंकि वो भी मैन मेड मटेरियल है और या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को. तो इस तरह से आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स जो है वो सब एक ही तरह के एग्जाम्पल्स हैं. अब इसका एग्जाम्पल उसके बाद में अगर हम बोले कि अगर फाइबर्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, देखिए जो फाइबर्स है वो हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले अगर हम शुरुआत से पढ़ें तो फाइबर्स, the clothes which we wear are made of fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. या तो फाइबर का सोर्स क्या होगा? नेचुरल होगा या फिर आर्टिफिशियल होगा. ठीक है. तो हम जो क्लोथ्स वियर करते हैं उसका फाइबर या तो आर्टिफिशियल होगा या फिर मैन मेड नेचुरल होगा, है ना. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into these made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entries in table 3.1. अब यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है. आपको जैसे पता होगा ही कि हमारे घर में हम बहुत सारे ऐसे फाइबर्स से बनी हुई चीजें यूज करते हैं जो या तो नेचुरल होगी या फिर मैनमेड होगी, है ना. तो नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हैं कहीं? कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हैं आप? एंजल मैम कॉटन. मैम जूट. जूट, वेरी गुड. हाँ, और आर्टिफिशियल के बताइए. मैम नायलॉन एंड रेयन. ठीक है. तो दो अगर एग्जांपल भी आपको लर्न है तो इट इज वेल एंड गुड. व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आप उन फाइबर्स को, कुछ फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल क्यों नाम देते हैं या सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. तो पहले वाली अगर हमने क्लासेस में पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो वो कॉटन होते हैं, है ना, या फिर वूल होता है या सिल्क होते हैं. और या ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें एनिमल से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलता है. मतलब इट इज अ नेचुरल सोर्स, है ना. जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे नेचुरल सोर्स है जिनसे कि हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं. बट सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? जो कि इंसान के थ्रू बनाए गए हैं इन द लैब्स, है ना. तो एक्सपेरिमेंट करके और फिर अलग अलग चीजों को, अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके और फिर जो फाइबर्स बनाए जाते हैं, दीज आर नोन एज सिंथेटिक और मैन-मेड फाइबर्स. सो दैट नाउ यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. Yes, ma'am. Simply mark from here the synthetic fibers
यहाँ से मार्क कर लीजिए अपने बुक में। पहले तो पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सो दैट आर नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो ये दो तरह के फाइबर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू जो बने हुए फाइबर्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए आगे, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain. Is there any similarity between the two? अब देखिए यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिखाए गए हैं। एक तो एक बीड्स से एक माला बनी हुई है और दूसरा है आपका पेपर क्लिप से ज्वाइन करके एक चेन बनाई गई है ना, दिख रहा है आपको, अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, अब ये है प्रॉपर, हमने डेफिनेशन तो पढ़ी कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कि मैनमेड फाइबर्स जो होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. अब जैसे कि हमने क्या बनाई, चेन बनाई, ठीक है। ये जो बीड से अगर हमने माला बनाई तो एक एक बीड क्या है, एक यूनिट है। तो वैसे ही सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, एक यूनिट जो होती है वो किसी केमिकल सब्सटेंस की होती है और वो सारे केमिकल्स मिलकर एक चेन बनाते हैं जिसे कि हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो ये एक लार्ज यूनिट जो बनती है इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मिलकर एक चेन बनाते हैं या फिर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज polymer. The word polymer comes from two Greek words. अब ये भी important है। सबसे पहले तो पॉलीमर क्या होता है, what is polymer, यहां से पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है। Synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance and many such small units combine to form a large single unit called a polymer. फिर वर्ड पॉलीमर कहाँ से आया है, पॉलीमर आया है ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड कौन सा है, पॉली मीनिंग मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मैनी, एंड मर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर, पार्ट या यूनिट, ठीक है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर किससे बना हुआ है, जैसे एक यूनिट हम बोल देंगे, ये एक यूनिट है, तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बना रही है, एक चेन बना रही है जिसको कि हमने बोल दिया है पॉलीमर। अंडरस्टूड। ये एक सिंगल यूनिट है और ये सिंगल यूनिट किसकी है, केमिकल की बनी हुई, सिंगल यूनिट ऑफ केमिकल। तो ये सिंगल यूनिट है केमिकल की, ये बहुत सारे केमिकल्स मिलकर एक चेन बना रहे हैं और इस चेन को ही हमने बोल दिया है पॉलीमर, ठीक है। तो ये एक बड़ी यूनिट बन गई, ये सिंगल यूनिट है जबकि ये सारे मिलकर एक बड़ी यूनिट बन गई। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट, पूरा ही गायब हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। अब पॉलीमर नेचर में भी पॉलीमर पाए जाते हैं, तो जो कॉटन का जो पॉलीमर है वो क्या है,
सेल्यूलोज। सेलुलोज। तो यानी कि कॉटन किससे मिलकर बना है? सेल्यूलोज से मिलकर बना है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने पढ़ा पॉलीमर इज अ लार्ज यूनिट, है ना, एक बड़ी चेन है, जबकि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स मिलकर पूरा पॉलीमर बनाता है। तो अब अगर हम कॉटन को देखें तो अगर कॉटन की यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट क्या होगी कॉटन की? ग्लूकोज। ठीक है, इस तरह से एक चेन है, तो ये सब ग्लूकोज है। जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा कि जो फर्स्ट जो सिंगल यूनिट होगी वो केमिकल से मिलकर बनी होगी, है ना। सिंगल यूनिट जो होगी वो केमिकल की होगी, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, कॉटन की जो सिंगल यूनिट है वो क्या है? ग्लूकोज। है। तो ये बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, बड़ी यूनिट बना रहे हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज। और फिर ये सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर बनाएगी कॉटन। आया समझ में? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? ग्लूकोज हो गया कॉटन का, और फिर ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहे? सेल्यूलोज बना रहे। सेल्यूलोज एक बड़ी यूनिट हो गई, पॉलीमर हो गया सेल्यूलोज को अगर हम बोले तो। ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज रेयॉन। रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे। हु विल टेल मी? एंजल, पढ़ रखा है चैप्टर? पढ़ रखा है ना? मैम। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल अगर रेयॉन के बारे में बात करें तो इट इज अ आर्टिफिशियल सिल्क। हाँ, या सिंथेटिक फाइबर। और ये क्या है? यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. तो जब शुरुआत, मतलब बहुत पुराना टाइम था जब कि हमारे पास में सिल्क फाइबर नहीं था, है ना, सिर्फ कॉटन या वूल हम ये यूज करते थे। तो जब सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से निकाला गया, चाइना में हुआ था ये प्रोसेस, चाइना ने डिस्कवर किया था सिल्क को। तो जब चाइना ने ये सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया तो सब लोग इसको देखकर बहुत चकित थे कि बहुत सुंदर हुआ करता था सिल्क फाइबर, है ना। तो इसी और सिल्क जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, हर जो कोई यूज नहीं कर सकता है। तो सिल्क सभी, मतलब सिल्क जैसा फाइबर या सिल्क जैसा जो कपड़ा है वो सभी यूज करना चाहते थे, लेकिन सिल्क बहुत कॉस्टली है और सबके पास में अवेलेबल नहीं है। तो 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, सिल्क जैसा एक फाइबर तैयार किया गया जो कि मैन मेड था। ओके, तो वो किससे बनाया गया? वुड पल्प की हेल्प से। ठीक है, वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया और फिर रेयॉन बनाया गया, जिसको कि हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो आपको अगर डिफाइन करना पड़े कि व्हाट इज आर्टिफिशियल सिल्क, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में, है ना। आर्टिफिशियल फाइबर क्या हो गया? रेयॉन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है ना। अब देखो आगे क्या है,
Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, rayon कहाँ से मिलता है हमें? मैम pulp वुड से पल्प मिलता से। है, लेकिन इसको मैन के थ्रू ट्रीट किया जाता है केमिकल सब्सटेंस के यूज से, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर कहा जाता है, जबकि वुड पल्प से ही बनाया जाता है। लेकिन मैम इसके अंदर सिल्क की प्रॉपर्टीज कैसे आती होंगी? उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, कुछ केमिकल्स मिलाकर, और उसको इतना शाइनी और सिल्कियर बना दिया जाता है कि वो सिल्क जैसा दिखाई देने लगे। ओके, इट इज चीपर, और ये कैसा होता है? सिल्क से चीप होता है, लो प्राइस में होता है, जो कि फिर उससे क्या बना दिए जाते हैं? सिल्क के फाइबर्स बना दिए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. और इससे अलग अलग क्या बनाए जाते हैं? आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बेड शीट्स बना दी जाती है, कारपेट्स बना दी जाती है जो बहुत शाइनियर होते हैं, है ना, जैसे सिल्क की तरह दिखने वाले, लेकिन वो चीप होते हैं, मतलब लो प्राइस में आ जाते हैं। सिल्क की जगह बहुत सिल्क की तरह बहुत महंगे नहीं होते हैं, क्योंकि सिल्क तो सिल्क वॉर्म से मिलता है ना, तो वो क्या होता है कि हमारे पास में बहुत कम अवेलेबल होता है, कॉस्टली होता है वो बहुत ज्यादा, तो हर जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सिल्क जैसी क्वालिटी वाला अगर फाइबर चाहिए तो रेयॉन है। ओके, नायलॉन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सब लोग पढ़ के आइएगा, आप लोगों से ही क्वेश्चंस पुट अप करूंगी इसमें से। ओके, मैम कल वाली क्लास में जब आप आएंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक से इसके आगे के वो रीड करके आइएगा। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके, बाय मैम कल तो सर। बाय मैम। बाय मैम।